Hey everyone, I am नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सो वीडियो लास्ट तक देखिए, सभी क्वेश्चन डिटेल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी, और जो लोग न्यू है चैनल पर वो सब्सक्राइब करना। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम टॉपर, उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ इजीली मिल जाएंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाग 3 की। तो देखिए, संविधान का जो भाग 3 है ना, इसमें 12 से 35 तक अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। 12 से 35 तक अनुच्छेद का उल्लेख है। और इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है 12 से 35 अनुच्छेद में? तो इसमें मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ओके, जो व्यक्ति के अपने मौलिक अधिकार होते हैं उनका उल्लेख किया गया है 12 से 35 अनुच्छेद में, जो कि आते हैं भाग 3 के अंडर। और देखिए, जो मूल अधिकार होते हैं इनको नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर बात की गई है संविधान की। तो मैं आपको बता दूं, जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसीलिए प्रति वर्ष 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और पारित कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। तो इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं तो याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर का कौन सा अंग लसिका कोशिकाएं बनाता है? तो मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो लसिका कोशिकाओं का निर्माण करता है? तो वह है दीर्घ अस्थि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो दीर्घ अस्थि होती है वो जो है लसिका कोशिकाओं का निर्माण करती है। ओके, अब हम बात करते हैं लसिका कोशिकाओं की। तो जो लसिका कोशिकाएं होती हैं ये एक प्रकार की श्वेत रक्त कण यानी कि WBC वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। इनका निर्माण जो होता है वो मोस्टली होता है दीर्घअस्थि में। दीर्घअस्थि के अलावा और कहाँ कहाँ ये बनती हैं? तो अस्थि मज्जा, जिसे बोन मेरो कहा जाता है, थाइमस ग्लैंड में, और तिल्ली भी जो है दे दिया जाता है। लेकिन जो असल में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दीर्घस्थि, क्योंकि सबसे ज़्यादा लसिका कोशिकाएं दीर्घस्थि में बनती हैं। सी ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑल इंडिया किसान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लखनऊ में। नवाबों का शहर लखनऊ, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब देखिए, यदि मैं यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है, ये जो अलग से मैं बताती हूँ, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा की मात्रा पाई जाती है? सीधा सीधा ये बताइए कि जो भैंस का दूध होता है उसमें कितने परसेंट जो है फैट पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7 से 8% फैट पाया जाता है भैंस के दूध में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और गाय के दूध की यदि मैं बात करूँ तो गाय के दूध में करीब 3 से 4% वसा पाई जाती है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, देखिए, जो गाय का दूध होता है वो बहुत ही पतला होता है और भैंस का दूध बहुत ही गाढ़ा होता है, तो इसी वजह से फैट की जो क्वांटिटी होती है वो भैंस के दूध में ज़्यादा होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा शहर टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है? देखिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हो या फिर अपने भारत से हो। तो इसके लिए मैं एक अलग से टॉपिक
बना दूंगी। वैसे अभी आप आंसर कीजिए कि टेम्स नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है, तो वो है लंदन। याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर ए जो लंदन शहर है ये टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। अब मैं यदि बात करूं लंदन की, तो लंदन जो है ये यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी है। ओके, यूके की और इंग्लैंड की राजधानी है। यूके को हम ब्रिटेन भी बोलते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है, तो रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली जो वायुमंडलीय परत है वो है आइनोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइनोस्फीयर को हम आयन मंडल भी कहते हैं, और जो आयन मंडल है ये पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर के बाद जो सारा वायुमंडल है वो आयन मंडल कहलाता है। यानी कि पृथ्वी से 80 किलोमीटर के बाद के ऊपर जो मंडल है वो आयन मंडल कहलाता है, वो सारा ही। तो आइनोस्फीयर जो होती है ये रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत होती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो कौन सा विटामिन, वैसे तो आप सभी जानते हैं विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। यदि मैं बात करूं कि कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, तो प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। यदि बात की जाए तत्व की, तो तत्व में होता है कैल्शियम। ओके, अब यहाँ समझिएगा। देखिए यदि हमारे हाथ में या कहीं भी चोट लग जाती है, और चोट लग जाती है या कट जाता है तो ब्लड निकलता है वहाँ से, फिर थोड़ी देर बाद जो ब्लड है वो खुद ब खुद जम जाता है, तो उसी को कहा जाता है रक्त में थक्का जो है जम जाना। वो किस किस के कारण होता है, तो देखिए विटामिन के की मौजूदगी के कारण, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के कारण, और कैल्शियम तत्व के कारण। ओके, और बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड फ्लो करता रहता है यानी बहता रहता है वो किसके कारण, तो हिपेरिन नामक एक प्रोटीन होता है जिसके कारण जो ब्लड है वो अंदर हमारे बॉडी के अंदर नहीं जमता है, और जैसे ही वो हिपेरिन हवा के संपर्क में आता है वो नष्ट हो जाता है, इसीलिए बाहर आते ही रक्त का थक्का जम जाता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको मैंने एक्स्ट्रा भी बता दिया है। यदि प्रोटीन पूछा जाए तो प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन ये तो देखिए सोचने की बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था वर्ष 1905 में। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। भाखड़ा नागल परियोजना, देखिए भाखड़ा और नागल वैसे तो ये 2 अलग अलग परियोजनाएं हैं, लेकिन ये जो भाखड़ा और नागल एक साथ इसलिए बोली जाती है क्योंकि ये जो नागल है ये भाखड़ा के पीछे ही बनी हुई परियोजना है, तो इसीलिए एक साथ बोल देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये एक ही परियोजना है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाखड़ा अलग है और नागल अलग है, ये 2 अलग अलग परियोजनाएं हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, सभी जानते हैं सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल परियोजना। अब हम बात करेंगे भाखड़ा नागल परियोजना की, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है जो भाखड़ा नागल परियोजना है, जिसको 1963 को देश को समर्पित किया गया था। डेट आपको याद रखनी है, 1963 को देश को समर्पित किया गया था भाखड़ा नागल परियोजना को, जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। यदि मैं आपसे पूछूं कि देश का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ओके, तो देश का जो सबसे लंबा बांध है वो है टिहरी बांध। और जो भाखड़ा नागल परियोजना है या फिर भाखड़ा नागल बांध है, ये जो है ये देश का दूसरा सबसे सॉरी देखिए जो भाखड़ा नागल परियोजना है ये जो है
देश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यदि पूछा जाए कि जो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत का, तो वो है टिहरी बांध। लेकिन जो भाखड़ा नागल बांध है ये सबसे लंबा बांध है। ऊंचे की यदि बात की जाए तो ऊंचे में टिहरी होगा, सेकंड पर होगा ये भाखड़ा नागल बांध। ओके, और दुनिया का सबसे ऊंचा, तीसरे नंबर का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल बांध, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता के लिए लिखे गए हैं? तो ये तो बताने की बात ही नहीं है, मतलब इतना कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो इंद्र के लिए लिखे गए हैं ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र। तो कितने मंत्र लिखे गए हैं? सर्वाधिक की आपको गिनती पता होना चाहिए कि कितने लिखे गए हैं। तो करीब 250 मंत्र जो हैं वो इंद्र के लिए लिखे गए हैं। उसके बाद अग्नि का नंबर आता है, तो अग्नि के लिए लिखे गए हैं 200 मंत्र, लेकिन सबसे ज़्यादा लिखे गए हैं इंद्र के लिए 250 मंत्र। याद रख लेना है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र इंद्र के लिए लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है कील नहर। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो कील नहर होती है ये बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कील नहर की। तो देखिए जो कील नहर है ना, ये 98 किलोमीटर तक जो है इसकी लंबाई है, और मील में यदि बात करूँ तो 61 जो है मील इसकी लंबाई है कील नहर की। और ये एक जहाजी नहर है, ये तो खैर सभी जानते हैं आप। और ये जो है जर्मनी के, मतलब मैं बता रही हूँ कि किस जगह स्थित है, तो जर्मनी के स्लेस्विग हॉल्स्टीन में स्थित है ये जो कील नहर है। और विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर भी है कील नहर। यदि पूछ लिया जाता है कि विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, तो वो कील नहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, चंबल बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? तो चंबल और बेतवा जो है ये सहायक नदियां हैं यमुना की। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यमुना की यदि मैं बात करूं तो यमुना जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, और जो ये यमुना है ये कहाँ से निकलती है? तो ये यमुनोत्री से निकलती है। तो यमुनोत्री में भी कहाँ? उत्तर काशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल से निकलती है जो यमुना है, और ये प्रयाग में जाकर गंगा से मिल जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यमुना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला और आपको पता होना चाहिए। 32,37,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। तो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस देश का है? तो वो है रसिया का। ओके, अपना भारत आता है 7th पोजीशन पे, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट आंसर है। पॉपुलेशन की यदि बात की जाती है तो फर्स्ट पे चाइना आता है, सेकंड पे भारत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो दलित लोग थे उनके लिए सबसे पहले जो हरिजन वर्ड है ये किसने यूज़ किया था? तो ये यूज़ किया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी। ओके, हरिजन का मतलब क्या होता है? तो हरि का अर्थ होता है भगवान और जन का मतलब होता है लोग, यानी कि भगवान के लोग, इसका अर्थ निकलता है, यानी मीनिंग निकलता है हरिजन का। तो ये सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो महात्मा गांधी ने किया था कि जो दलित लोग हैं उनके लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखिए पक्षी अभ्यारण्य से आपको एक अलग से टॉपिक प्रोवाइड करवा चुकी हूँ मैं, तो उसको जो है पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस टॉपिक से पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये जो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है ये है हरियाणा में, और हरियाणा में भी कहाँ? तो गुरुग्राम में है, याद रख लेना है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुकर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बुकर पुरस्कार का संबंध है साहित्य के क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बुकर पुरस्कार का संबंध है साहित्य के क्षेत्र से।
तो साहित्य में भी ये जो है मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए संबंधित है, जो बुकर पुरस्कार है, अंग्रेजी उपन्यास के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और भारत में अभी तक कुल 3 लोगों को दिया गया है। लास्ट 2008 में दिया गया था। अब अडिग करके उनका सरनेम है, मुझे एक नाम उनका याद नहीं आ रहा है, किसको दिया गया था, अडिग करके है उनका कुछ नाम, जिनको 2008 में दिया गया था। और फर्स्ट दिया गया था अरुंधति राय को 1997 में। ओके, याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं एनरिको फर्मी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर उन 5 राज्यों की बात करूँ तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम एंड मेघालय। याद रख लेना है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम एंड मेघालय, इन 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टका। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है शेख हसीना और अब्दुल हामिद है राष्ट्रपति। ओके, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, निम्न में से आंखों के कौन से दोष को ठीक नहीं किया जा सकता? तो वर्णांधता। ओके, वर्णांधता में क्या होता है कि कलर की पहचान नहीं हो पाती है ना। कुछ 2 पर्टिकुलर कलर होते हैं, रेड और ग्रीन, आई थिंक, उनकी जो है पहचान नहीं कर पाता है व्यक्ति जो वर्णांधता से पीड़ित होता है। और तो इसी रोग का जो है, इस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। बाकी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जाता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, निम्न में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? आपको बताना है कि इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में, और टॉपिक सजेस्ट कीजिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सभी लोग सेफ रहिए, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा है, तो घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। और बाकी जो आपको गाइडलाइंस दी जा रही हैं वो ज़रूर फॉलो कीजिए। घर में बैठकर शांति से पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।